तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शानदार मंदिर की यात्रा पर जिसकी पत्थर की दीवारों में कह सकते हैं कि एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये है लिंगराज मंदिर। सोचिए जरा, एक ऐसा देवता जो इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली हो कि कोई उसे छू भी न सके। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये भारत के सबसे प्राचीन और अहम मंदिरों में से एक का सबसे बड़ा रहस्य है। और ये रहा वो मंदिर, लिंगराज मंदिर। देखिए इसे, ये भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा राज छिपा है जो हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े देवताओं को एक कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मंदिर के बिल्कुल केंद्र से और इसके सबसे बड़े रहस्य की जड़ से, यानी खुद उस मूर्ति से। यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो एक स्वयंभू लिंगम है। अब स्वयंभू का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो खुद से उत्पन्न हुआ हो। मतलब ये माना जाता है कि ये लिंगम दिव्य ऊर्जा के साथ धरती से अपने आप प्रकट हुआ, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। नियम बहुत सख्त हैं, कोई भी इसे छू नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये लिंगम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक सीधा दरवाजा है और ये इतना शक्तिशाली है कि इंसानी स्पर्श उस ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट डाल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मंदिर यहीं क्यों बनाया गया? मतलब इसी जगह पर क्यों? इसको समझने के लिए हमें पहले उस जमीन की कहानी जाननी होगी जिस पर यह मंदिर खड़ा है। एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं एकाम्र क्षेत्र। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पूरा इलाका कभी एक घना पवित्र आम का जंगल हुआ करता था और इसका नाम एकाम्र क्षेत्र एक अकेले बहुत ही रहस्यमयी आम के पेड़ की वजह से पड़ा। फिर कहानी में देवी पार्वती आती हैं। वो भगवान शिव को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचती हैं और उनकी भक्ति और शक्ति से ये भूमि और भी पवित्र हो जाती है। कथा ये है कि दो राक्षसों को हराने के बाद जब उन्हें प्यास लगी तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर वार किया और वहीं से एक सोता फूट पड़ा। जानते हैं वो सोता आज क्या है? वो है पवित्र बिंदसागर झील, जो आज भी मंदिर के पास मौजूद है। तो अब इस पवित्र भूमि की कहानी से आगे बढ़कर देखते हैं कि यहाँ वास्तुकला का कैसा अद्भुत चमत्कार खड़ा किया गया। ये कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये असल में 4 मुख्य हिस्सों का एक कॉम्प्लेक्स है। पहला है गर्भगृह, फिर यज्ञशाला, भोग मंडप और आखिर में नाट्यशाला। हर हिस्सा आपको इसके आध्यात्मिक केंद्र के और करीब और गहराई में ले जाता है। और अब जरा इसकी ऊंचाई के बारे में सोचिए। इसका जो मुख्य टावर है, जिसे विमान कहते हैं, वो 180 फीट ऊंचा है। ये बात हो रही है 11वीं सदी की, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले की इंजीनियरिंग का ये एक जीता जागता सबूत है। कमाल है ना? और ये सिर्फ कलाकारी का ही कमाल नहीं है, इस मंदिर के डिजाइन में प्राचीन विज्ञान भी छिपा है। जैसे कि इसका मुंह पूर्व की ओर है ताकि सूरज की पहली किरणें सीधे देवता पर पड़े। इसकी बनावट ऐसी है कि मंत्रों की गूंज पूरे हॉल में फैल जाती है और इसकी मजबूती, सदियों से ये ऐसे ही खड़ा है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक वैज्ञानिक चमत्कार भी है। चलिए अब वापस घूमकर उसी केंद्रीय रहस्य पर आते हैं। याद है वो लिंगम जिसे कोई छू नहीं सकता? उसमें एक और भी गहरा राज छिपा है। राज ये है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 देवताओं का प्रतीक है। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान शिव और भगवान विष्णु को अक्सर ब्रह्मांड की 2 अलग-अलग शक्तियों के रूप में देखा जाता है। एक विनाशक हैं तो दूसरे संरक्षक, एक तपस्वी हैं तो दूसरे पालनकर्ता। लेकिन लिंगराज मंदिर में ये दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं। यहां उन्हें हरि हर के रूप में पूजा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। ये दोनों का एक मिला जुला रूप है, एकता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो हरिहर हैं। मान्यता ये है कि भगवान विष्णु का सार भी उसी स्वयंभू लिंगम में समा गया था। तो ये मंदिर शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच की हर दीवार को गिरा देता है। यहाँ विनाशक और संरक्षक दोनों एक ही रूप में मौजूद हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसा रहस्य जो ये बताता है कि इस लिंगम का दुनिया के सामने आना जैसे हमारे आज के समय के लिए ही तय था।
देखिए, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सत्य युग और त्रेता युग में ये लिंगम इंसानी आंखों से ओझल था, अदृश्य था। फिर द्वापर युग में ये धीरे धीरे दिखाई देने लगा और आज यानी कलयुग में ये पूरी तरह से सबके लिए दृश्यमान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इसने खुद को प्रकट ही तब किया जब इंसानों को शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो लिंगराज मंदिर सिर्फ पत्थर और इतिहास की एक इमारत नहीं है, ये एक जिंदा संदेश है। आज की इस दुनिया में जहां इतना बंटवारे और मतभेद हैं, वहां एकता का प्रतीक ये देवता हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि मतभेदों से परे भी एक गहरा जुड़ाव मुमकिन है।